स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने आई थिंक +1 में भी पढ़े हैं, तो दे आर वेरी सिंपल, दिस टॉपिक इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिंपल से एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। अगर आप अपने दिमाग में ब्यूरेट को लाओ, ठीक है, तो ब्यूरेट में मार्क्स लगे होते हैं 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 50 ml तक। ठीक है, सपोज करो आपने टाइट्रेशन की और आपकी जो वॉल्यूम यूज आई वो आई 23 ml। ठीक है, तो आपने पढ़ा उसको 23 ml, राइट। लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपकी जो वॉल्यूम यूज्ड आई वो 23 ml से ज़्यादा है लेकिन 23.1 ml से कम है, ठीक है, तो आपका क्या हो गया बोलने का मतलब कि 23 से ज़्यादा लेकिन 23.1 से कम। इसका मतलब इसमें ये जो 23 है ये तो आपका सर्टेन डिजिट है, ये पक्की है कि 23 है ही है, लेकिन जो नेक्स्ट डिजिट है आप उसको 0.1 ले लेते हो, लेकिन ये जो नेक्स्ट डिजिट है 0.1 दैट इज़ नॉट सर्टन। ठीक है, तो ये जो फिगर्स होते हैं जिसमें सारी डिजिट्स सर्टन होती हैं लेकिन जो एक लास्ट की डिजिट होती है वो अनसर्टन होती है, जो आप पक्की श्योरिटी से नहीं बोल पाते, उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, क्योंकि आपकी अगर रीडिंग 23 होती पूरी तो आपने उसको 23.0 लिख देना था, लेकिन अगर 23 और 0.0 और 23.1 के बीच में अगर रीडिंग है तो आप कितनी ले लेते हो उसको 23.1, लेकिन सर्टनटी से वो 23.1 नहीं है। ठीक है, तो सर्टन क्या है 23 सर्टन है, लेकिन जो 0.1 आप अगली डिजिट ले रहे हो दैट इज नॉट सर्टन, तो उन फिगर्स को बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिफाइंड एज ऑल द डिजिट्स दैट आर सर्टन प्लस 1 डिजिट विच कंटेन्स अनसर्टेनिटी। जैसे 23 आपने सर्टन ले लिया, 23 इसमें सर्टन है लेकिन साथ में जो 0.1 है वो अनसर्टन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल सर्टन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टन डिजिट। मतलब 23.1 में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बने? आपके पास बने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बने, जिसमें 2 और 3 आपका सर्टन है लेकिन ये जो 1 डिजिट है वो अनसर्टन है, तो टोटल डिजिट्स बनी 3। अब है रूल्स कैसे निकालने हैं आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 2.3457 कोई जीरो वैल्यू नहीं है इसमें, सारी नॉन जीरो हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बने 5, जिसमें आपको ये पता है कि 2, 3, 4, 5 ये सर्टन है और ये वाली जो डिजिट है वो अनसर्टन है। ठीक है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स बने 5, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स सर्टन डिजिट प्लस 1 अनसर्टन डिजिट। उसके बाद 168.1 में कितनी डिजिट्स हैं 4, टोटल कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 24 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो क्या होती हैं सिग्निफिकेंट। उसके बाद जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है अगर ये बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है, जैसे 3.04, तो जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए 3, टोटल काउंट कर लेने आपने। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, इसमें जीरो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आ रहा है बिटवीन 2 नॉन जीरो वैल्यूज़ के बीच में। ओके, जीरो सिग्निफिकेंट होगा अगर वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है। सिमिलरली जीरो इफ जीरो इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ ए नंबर, ठीक है, अगर जीरो राइट ऑफ ए नंबर है तो वो सिग्निफिकेंट है। जैसे 234.0, 234.00, तो ये क्या हुआ सिग्निफिकेंट। फिगर्स कितने आए इसमें 4, इसमें कितने बने 6, तो जीरो अगर राइट में है तो वो सिग्निफिकेंट है। ओके, सिमिलरली जीरो एट द बिगिनिंग, अगर जीरो बिगिनिंग में है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट बन जाता है। जैसे 0.342, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे सिर्फ 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट बनेंगे सिर्फ 2, क्योंकि जीरो एट द बिगिनिंग इज नॉन सिग्निफिकेंट। तो स्टूडेंट्स रूल्स आपने याद रखने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने सारे डिजिट्स को काउंट करना है, लेकिन कुछ रूल्स हैं कि अगर तो नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं तो जितने भी डिजिट्स हैं वो सारी सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी, उतने आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे। जीरो अगर बीच में है, 2 नॉन जीरो वैल्यूज़ के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट बनेगी, टोटल काउंट करो उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। जीरो अगर डिजिट्स के राइट में है, बिल्कुल लास्ट में है, तो भी वो सिग्निफिकेंट रहेगी, तो भी आपने उस जीरो को काउंट करना है।
ओके। लेकिन 0 अगर बिगिनिंग में है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया आपको, तो यहाँ आपकी सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनेगी, यहाँ आपकी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनेगी। ओके। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने ध्यान रखना है 5.03 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे, सिर्फ 3, क्योंकि ये जो है आपकी स्टार्टिंग में चली जाएंगी। सिमिलरली ये है 5.030, अब इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, ये वाला 0 भी काउंट होगा, ये वाला 0 भी काउंट होगा। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे, सिर्फ 2, क्योंकि ये वाला 0 नॉन सिग्निफिकेंट है। उसी तरह से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे, 2, राइट। तो ये रूल्स हैं टू डिटरमिन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद है एक रूल होता है राउंडिंग ऑफ, ठीक है, वो पढ़ा भी है आपने, उसमें कोई बड़ा मुश्किल नहीं है कि राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है। तो राउंडिंग ऑफ द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, वो आपको सिंपल है कि ऑल द डिजिट्स टू बी राउंडेड ऑफ आर रिमूव्ड टुगेदर एंड नॉट वन एट ए टाइम। कि जैसे सपोज करो मैंने 20.373 दिस 373 को राउंड ऑफ करना है, तो मैंने एक ही बारी में इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। ये नहीं कि मैं 3 को अलग करूँ, 7 को अलग राउंड करूँ, 3 को अलग राउंड करूँ ना, तीनों को इकट्ठे राउंड ऑफ करना है। और मैंने कैसे किया इसको राउंड ऑफ, 20.4। ओके। अच्छा, अब अगर राउंड ऑफ करना है आपने, और इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। जिस डिजिट को आपने रिटेन करना है उसके बाद वाली डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो राउंडिंग ऑफ कैसे होनी है, तो आपने उसमें एक ऐड करना है, ठीक है। 2.256 मैंने क्या करना है, रिटेन मैंने इस डिजिट को करना है, दैट मीन्स मैंने इसके अगले वाली डिजिट देखनी है, क्योंकि वो 5 से ज़्यादा है तो मैंने इसको क्या राउंड ऑफ कर दिया, 2.26। सिमिलरली यहाँ पे मैंने अगर राउंड ऑफ 7 को करना है तो मैं इसके नेक्स्ट वाली डिजिट देखूंगी, वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या बन गया, 55.8। उसी तरह से इफ़ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड इज़ लेस देन 5, अगर मैंने जिस डिजिट को रिटेन करना है उसके बाद वाली डिजिट अगर 5 से कम है, जैसे मैंने 7 को रिटेन करना है, उसके 5 वाली डिजिट 5 से कम है तो ये 7 ही रहेगा, ठीक है। 5 से ज़्यादा है तो एक ऐड हो जाएगा, 5 से कम है तो वो वही रहेगा, तो ये बन गया 55.7। और उसके बाद इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजिट जो आपको रिटेन करनी है वो 5 से ज़्यादा है तो नंबर 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा अगर अगली डिजिट ऑड है, नंबर अनचेंज्ड रहेगा अगर अगली डिजिट इवन है। फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है 2.575, मैंने रिटेन किसको करना है, 7 को, ठीक है। 7 को रिटेन करना है तो मैं कैसे राउंड ऑफ करूँगी इसको, मैं देखूँगी अगली डिजिट, अगर वो 5 है, ठीक है, 5 है तो कैसे होगा, क्योंकि ये ऑड था तो इसमें एक ऐड किया तो 2.58, ठीक है। उसी तरह से अगर मैंने 8 को रिटेन करना है, मैंने 8 के अगली 5 है, ठीक है, इक्वल टू 5 है, तो मैंने इस डिजिट को देखना है, तो क्योंकि ये इवन थी तो मैंने इसको 6.280 रखा, ठीक है। तो दीज आर रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। बिल्कुल सिंपल है कि जिन भी डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है उनको एक बारी में राउंड ऑफ करना है। दूसरा है कि जिस डिजिट को आपने रिटेन करना है उसके बाद वाली डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो उस रिटेन्ड डिजिट में एक ऐड कर देना है। जिस डिजिट को आपने रिटेन करना है उसके बाद वाली डिजिट अगर 5 से कम है तो वो डिजिट एज सच रहेगी। जैसे मैंने यहाँ 7 को रिटेन करना था तो मैंने क्या किया, इसको 7 ही रखा क्योंकि इट इज़ लेस देन 5। इस तरह से अगर मैंने 4 को रिटेन करना होता तो डिजिट क्या बननी थी, 55.74, क्योंकि अगली डिजिट फिर 5 से कम थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने 2 को रिटेन करना होता तो डिजिट क्या बन जानी थी, क्योंकि अगली डिजिट 7 थी, ठीक है, तो क्या बनी थी 55.743। वो डिपेंड करता है कि आपने डिजिट कितने रिटेन करनी है। और अगर 5 से इक्वल है, बिल्कुल 5 के इक्वल हैं, तो अगर ऑड है वो डिजिट तो एक ऐड होना है, अगर इवन है तो वो सेम रहनी है। तो क्योंकि दोनों की अगली 5 थी तो साथ में एक ऐड हो गया क्योंकि ये ऑड थी, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, ये एज सच रही क्योंकि ये इवन थी। ओके, ये हो गया राउंडिंग ऑफ, विच इज़ वेरी सिंपल। और लास्ट में है रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब एनालिटिकल डाटा में एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जाती है तो क्या रूल्स हैं स्टूडेंट्स? सिंपल से रूल्स लगते हैं बिल्कुल। आपने एडिशन की, आपको ये डाटा आया, ठीक है, और आपने इसकी एडिशन की,
आपने एडिशन की, रिजल्ट आया ये 11.930 और आपको बोला जाता है इसको राउंड ऑफ करके लिखो। तो आपने क्या करना है, आपने देखनी है जो डिजिट सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाली है उसके अकॉर्डिंग इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो सबसे कम डेसिमल वाली कौन सी है, 4.4, तो इसका मतलब डिजिट क्या बन जाएगी, 11.9। ओके, तो कैसे करना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करती बार, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है, क्योंकि यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर क्या था 4.4, सिर्फ एक पॉइंट ये वाला, ठीक है। तो इसको भी आपने क्या किया 11.9। जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की जाती है तो क्या करना है, तब देखनी है आपने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिस डिजिट में लीस्ट नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर का उसके अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाता है मल्टीप्लाई करना है 2.346 मल्टीप्लाइड बाय 5.34, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं स्टूडेंट्स, 4, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। तो आप खुद देख सकते हो स्मॉल किस में है, इसमें, ठीक है। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 12.52764, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब जब राउंड ऑफ करना है तो किसके अकॉर्डिंग करना है, इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनने चाहिए, 3। तो आपने ये देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बने 12.5, क्योंकि अगली डिजिट क्या थी आपकी 5 से कम थी, तो ये एज सच रही 12.5, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाए आपने इसके। ओके, इसी तरह से जब डिवीज़न करना है तो भी आपने वही देखना है, आपको दी गई ये डिजिट जिसमें आपके पास हैं 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको डिवाइड करना है 2.42 से, जिसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। जब दोनों को डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 3.86196। अब आपने इसको राउंड ऑफ कैसे करना है, आपने राउंड ऑफ करना है इसके अकॉर्डिंग जिसमें थोड़े सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपने इसको भी क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो ये क्या बन गए 3.86, ये आया रिजल्ट। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, राउंडिंग ऑफ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स इसके हिसाब से आपका जो ये फर्स्ट यूनिट थी एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो हमने फिनिश कर दी। आपको मैं इसके सारे पिक्चर्स भेज दूंगी, आपने इसके प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। और ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले आपके पास टॉपिक है, इसमें आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दैम, ठीक है। अच्छी तरह से उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, वेरी सिंपल, सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, आपने +1 में भी पढ़ा है। ओके, थैंक यू।